वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के बाद आज बहुत बड़ी खबर आई है। सूत्रों के मुताबिक मस्जिद के अंदर एक तालाब में 3 फीट का शिवलिंग मिला है और दावा यह कि यह शिवलिंग श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापित नंदी के सामने वाले ज्ञानवापी के हिस्से में है। दावा यही कि नंदी महाराज के सामने जो तालाब है उसी में शिवलिंग दबा हुआ है। आज सुबह सर्वे टीम ने तालाब का पानी बाहर निकलवाया, फिर उसमें शिवलिंग मिला। इसके बाद यह मामला कोर्ट गया और कोर्ट ने शिवलिंग वाले तालाब को संरक्षित और सुरक्षित करने का आदेश दिया है। अब वहां सुरक्षा कर्मी लगा दिए गए हैं ताकि कोई छेड़छाड़ ना हो। हिंदू पक्ष जिसे शिवलिंग कह रहा है उसे मुस्लिम पक्ष फाउंटेन यानी फव्वारा का चबूतरा बता रहा है। लेकिन तर्कों की कसौटी पर तस्वीरों को तौलें तो जरा गौर से इन तस्वीरों को देखिए। जो बात मैं आपको बता रहा हूं, एक बात साफ दिखती है। हिंदू धर्म में जिधर नंदी भगवान का मुख होता है उधर ही मंदिर होता है, शिव जी होते हैं। और मौजूदा काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर में नंदी का मुख अभी वाले मंदिर की तरफ ना होकर उस तालाब की तरफ है जहां आज कथित तौर पर शिवलिंग मिलने की बात कही जा रही है। ये देखिए, ये दोनों तस्वीरें जो आपके सामने हैं उसे गौर से देखें, क्योंकि इसी के पीछे वो तर्क है जिसके आधार पर यह सारी बात कही जा रही है। तो सवाल यही कि क्या ज्ञानवापी मस्जिद वाकई में असली विश्वनाथ मंदिर है? यह जो तर्क दिया जा रहा है उसके आधार पर यह बात कही जा रही है। आप देख सकते हैं दूसरी तरफ स्क्रीन पर दाहिनी तरफ जो तस्वीर आपको नजर आ रही है उसमें आप देखेंगे जिन दावा यह किया जा रहा है कि जो नंदी हैं वो उधर की ओर उनका मुख है जिधर तालाब है, यानी उधर ही फिर शिवलिंग होना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म की मान्यता के मुताबिक नंदी शिवलिंग के सम्मुख होते हैं, उन्हीं की तरफ देखते हुए नजर आते हैं। और उसी तर्क के आधार पर यह तमाम बातें कही जा रही हैं। एबीपी न्यूज के कुछ बुनियादी से सवाल हैं कि क्या मस्जिद के तालाब में वाकई शिवलिंग है जो दावा किया जा रहा है? नंदी के सामने शिवलिंग का मतलब असली मंदिर आज मस्जिद है? यह देखिए एक बहुत बड़ा सवाल आज खड़ा हो गया है जो दावा किया गया उसके बाद से। हिंदू पक्ष का दावा सही है या मुस्लिम पक्ष का, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल बन गया। क्या मौजूदा तालाब ही ज्ञानवापी कुआं है जो दावा किया जा रहा है? और क्या वाकई मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी जो हिंदू पक्ष का दावा है? क्या उस दावे में दम है? और आइए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं, हमारे सहयोगी अजय दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा तर्क यही जो शिवलिंग की तरफ सम्मुख है नंदी, और उसी को आधार बनाकर ही कहा जा रहा है कि जो तालाब का हिस्सा है वाकई में वहां पर मंदिर ही रहा होगा। निश्चित ही अखिलेश, और महत्वपूर्ण ये आज इसलिए भी हो जाता है कि जिस तरीके से शिवलिंग मिलने की बात हुई है, कोर्ट ने संरक्षण के लिए उस इलाके को जिस तरीके से आज एक नया निर्देश दिया है, हिंदू पक्ष की बात भारी हो जाती है। मैं आज ही दर्शन के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर में गया था और जब मैंने नंदी का मुख जिस दिशा में देखा तो जो बात कोर्ट में बार बार हिंदू पक्ष रख रहा था वो बात मुझे ध्यान पड़ी। अब इस बात को बताने से पहले मैं आपको एक बार जरा जिस शाम बनारस का जिक्र होता है उसको एक नजर दिखाता चलूं। इस मोहक दृश्य को देखिए, ठीक सामने गंगा आरती की तैयारी हो रही है, तमाम जो श्रद्धालु है वहां बैठे हैं। जो रीति रिवाज परंपरा काशी के घाटों से जुड़ा हुआ है, एक तरफ आपको दिखाई देंगे अंतिम संस्कार का धुआं दूर में उठता हुआ दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ आरती के जो मोहक दृश्य है वो दिखाई दे रहे हैं। आरती शुरू होने वाली है और इसके साथ ही बीच में तमाम आपको जो महिलाएं हैं जो काशी के विवाह होते हैं उनमें जो रीति रिवाज होते हैं उसकी तैयारी करती दिखाई दे रही है। इन सब बातों के बीच काशी के लोगों से अब होगी चर्चा। अब जो स्थिति कानूनी तौर पे बनी है, जो कमिश्नर हैं लेके गए हैं, आपने जिस सवाल की बात की सीधे लेके चलूंगा मेरे संग, जो आज कोर्ट में पूरा मामला लेकर गए, जो शिवलिंग मिला उसके संरक्षण को लेके मौजूद है। आज का दिन तो आप सर लूट ले गए जिस तरीके से कोर्ट में लेके गए, क्या कुछ रहा कोर्ट ने क्या निर्देश? आज सांस्कृतिक न्याय की लड़ाई जो वर्षों से लड़ी जा रही है उसका मार्ग प्रशस्त हो रहा है। यह राष्ट्र की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। माननीय न्यायालय के समक्ष प्राप्त कथित ज्ञानवापी मस्जिद के कथित वजू खाने में शिवलिंग प्राप्त हुआ, उसको संरक्षित करने के लिए, उसको सीज कराने के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष हमने याचिका दाखिल की। माननीय न्यायालय ने हमारी बातों को सुना, परिशीलन किया और फिर आदेश हमारे पक्ष में देते हुए वहाँ पे जिलाधिकारी वाराणसी, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी और
सीआरपीएफ कमांडेंट को भी उन्होंने निर्देशित किया कि आप उसकी सुरक्षा करेंगे, उसको सीज करके रखें। सुरक्षा को लेके जो न्यायालय ने आज बात कही है, जो पक्ष है हिंदूवादी, जो पक्ष है, जो हिंदू के जो कोर्ट पे पूरा मामला वकील रख रहे हैं, ये भी रख रहे हैं, मजबूती तो मिली है इस पक्ष को, मालूम दे रहा है। जी हाँ, एकदम मजबूती मिली है, क्योंकि अभी तक हमारे हिंदू पक्ष में भी बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि वहाँ पर है क्या, उनके मन में भी एक कौतूहल था। लेकिन आज जो साक्ष्य मिले हैं, उन साक्ष्यों को जब कोर्ट में पेश किया गया है और कोर्ट आने वाले समय में जब इस बात को खुद अपनी मजबूती से रखेगा कि हाँ ये साक्ष्य मिले हैं, तो ऐसी स्थिति में हिंदू जनमानस को बहुत बड़ी एक तसल्ली मिलेगी कि हमारे भगवान शंकर की जो खंडित मूर्ति है वह बरामद हो चुकी है, इस समय न्यायालय के कस्टडी में है और निश्चित तौर पर आने वाले समय में काशी विश्वनाथ, जो पूरा हमारा जो एक अविनाशी काशी कही जाती है, जो ज्ञानवापी कही जाती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।